डीडीयू नगर निकाय चुनाव में सभासद पद के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड नंबर 18 कैलाशपुरी से इंद्रपाल सिंह डिंपल इस बार चुनाव मैदान में है। इंद्रपाल सिंह डिंपल निर्दल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल है। आपको बताते चले कि इंद्रपाल सिंह डिंपल एक शिक्षित परिवार से हैं और उन्होंने राजनीति में अपनी पहली कदम इस निकाय चुनाव में सभासद के रूप में चुना। उन्होंने बताया कि सभासद का मुख्य काम होता है कि वो वार्ड वासियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जो उनके हक में हो और साथ ही साथ इस बार जनता का विश्वास चुनाव में इंद्रपाल सिंह डिंपल जी के साथ देखने को मिल रहा है। इंद्रपाल सिंह डिंपल पूरे जोर शोर से घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए देखते हैं सुखविंदर सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखविंदर सिंह एनएसडी टाइम्स से। आज मैं आया हूँ वार्ड नंबर 18 के इंद्रपाल सिंह जी डिंपल से मिलने। आइए इनसे परिचय लेते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह डिंपल एडवोकेट है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और 2016 से ही मैं परिवर्तन सेवा समिति के संयोजक के रूप में समाज सेवा से जुड़ा हूँ और इस बार मैं कैलाशपुरी वार्ड नंबर 18 से सभासद का प्रत्याशी हूँ निर्दलीय रूप से और चुनाव चिन्ह मेरा मोटरसाइकिल है। जैसा कि इंद्रपाल जी, हम जानना चाहते हैं कि भाई आप चुनाव में खड़े हुए हैं, इसमें आपने मुद्दा क्या रखा है? किस मुद्दे को लेके आप जो है चुनाव में खड़े हुए हैं? देखिए, सभासद का कार्यक्षेत्र बहुत वृहद नहीं होता है, इसलिए कोई मुद्दा मेरा खास नहीं है। मुद्दा मूलभूत सुविधाओं का ही है, जो कि अगर एक सभासद अब ज़िम्मेदारी से और ईमानदारी से अगर मूलभूत सुविधाएँ मतलब सुविधाएँ प्रदान कर पाए वार्ड वासियों को, यही सबसे बड़ी बात है। जो कि पिछले 5 वर्षों में काफ़ी जो है हालत ख़राब रही है वार्ड की, उसको देखते हुए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ और मेरा मुद्दा स्पष्ट रूप से मूलभूत सुविधाओं को ईमानदारी से लोगों तक पहुँचाना है। आपको किसी पार्टी ने कोई टिकट का प्रस्ताव किया हो? क्यों, मतलब क्या बात है? क्यों आप निर्दलीय उठ रहे हैं? क्यों, क्या? 2 पार्टियों ने मुझे प्रस्ताव दिया था अपने टिकट पर लड़ने के लिए, पर मैंने उन्हें नम्रतापूर्वक फ़िलहाल मना कर दिया कि फ़िलहाल मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरी जो आइडियोलॉजी है किसी भी पार्टी से मैच नहीं करती अभी। आप वार्ड नंबर 18 में ही रहते भी हैं, तो आपने और किस विकास की बात को लेके आप जो है खुद खड़े हुए हैं? क्यों, क्या बात हो गई कि भई आपको खुद खड़ा होना पड़ा? देखिए, पिछले 5 साल का जो हाल है कैलाशपुरी का, वो किसी से भी छुपा नहीं है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसी स्थिति है वार्ड की। इसको देखते हुए ही मुझे लगा कि मैं खुद ज़िम्मेदारी लूँ और चुनाव लड़ूँ। यदि मैं जीतता हूँ, तो जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, वो मैं वार्ड वासियों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उनको जो है ईमानदारी से उन तक पहुँचाऊँगा। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा, वहाँ मैं उनको निराश नहीं करूँगा। और आप जनता के सामने जब जाते हैं, अभी आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग में जा रहे हैं, तो आपको क्या बातें सुनने में आ रही हैं? क्या बातों को आप लेके अब उनके सामने समक्ष आप रख रहे हैं? क्या उनकी बातें आपके सामने आ रही हैं? अ, जनता की जो प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है चुनाव कैंपेन के दौरान, वो काफ़ी मतलब उत्साह देने वाली है मेरे लिए। काफ़ी मैं उत्साहित हो जाता हूँ कभी-कभी कुछ टिप्पणियाँ सुनकर जनता की, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर कुछ वाली है मेरे लिए, काफ़ी मैं उत्साहित हो जाता हूँ कभी-कभी कुछ टिप्पणियाँ सुनकर जनता की, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे सुनने के लिए मिलती हैं जो मुझे काफ़ी जो हतप्रभ करती हैं। जैसे वार्ड के एक व्यक्ति जो कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं वार्ड में, जब मैं उनसे मिलने पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपका कोर वोट क्या है? तो मैंने बोला मेरा कोर वोट पढ़ा-लिखा और सभ्य समाज है, शिक्षित समाज। तो उन्होंने कहा कि जो पढ़ा-लिखा और शिक्षित समाज है वो डैश, डैश, डैश होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। और जिनको आप दारू मुर्गा खिलाते हो, वो आपके सगे होते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगा सुन के। और चूँकि मैं इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं किसी को किसी भी तरीके का जी, प्रलोभन देकर चुनाव जीतूँ। मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और ईमानदारी से बाद में प्रयास भी करना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मुझे पूरी आशा है इस बार कि पढ़ा-लिखा तबका जो सभ्य समाज है, वो ऐसे लोगों की मानसिकता को ज़रूर बदलेगा और इस बार एक योग्य व्यक्ति को ज़रूर चुनने का काम करेगा। ठीक है, आज हम आए हैं इंद्रपाल। आप जैसे कि आप मुझे बताइए कि वार्ड नंबर 18 की जनता से आप अपील क्या करना चाहते हैं? क्या चीज़, क्या आप अपने बातों को रखना चाहते हैं? एक बार जो है मुझे बता दीजिए। मैं अपने लिए नहीं, मैं वोट अपील यही करूँगा कि इस बार चुनाव मैदान में 5 लोग हैं, तो मैं
जनता के पास ऑलरेडी इतनी समझ है कि वो समझ पाएँ कि 5 लोग लड़ रहे हैं, उसमें कौन कितना काबिल है। तो मैं जनता से सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी प्रलोभन के चक्कर में या जात-पात पे या इस तरह के मुद्दों पर वोट ना करें, सिर्फ़ विकास के मुद्दे पर और प्रत्याशी की काबिलियत पर वोट करें, ताकि सही चुनाव हो और 5 साल कुछ काम हो सके। आपका आपका चुनाव चिन्ह जो है क्या होगा, ये भी बता दीजिए आप? चुनाव चिन्ह मेरा मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।